ज्यादातर मामले में वो सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है। आंख मारना चर्चा का विषय बना रहा और इससे जितना गेन हुआ उससे ज्यादा लॉस हुआ। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बयानों को, राहुल गांधी की जो पब्लिक स्पीच होती है या जो जनता के सामने वो जिस तरह से मुखातिब होते हैं या संसद में भी जिस तरह की वो बात करते हैं, ज़्यादातर मामले में वो सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं और कांग्रेस जो 2 कदम आगे चलती है 2 कदम पीछे नजर आती है उनके बयानों को लेकर के। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सारे प्रयासों के बावजूद कांग्रेस कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है कि वो भाजपा के लिए एक चैलेंज बनके, एक चुनौती बनके उभरे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो अभी संसद में एक मामला आया है जो विवादों में है। राहुल गांधी का एक फ्लाइंग किस वाला जो मामला आया है उसको लेकर के भाजपा के जितनी भी महिला सांसद हैं उन्होंने स्पीकर से शिकायत की है कि ये अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है और इस तरह का गैर जिम्मेदार व्यवहार किसी संसद सदस्य से उम्मीद नहीं किया जा सकता। और अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सारे मसले को लेकर के और जो राहुल गांधी ने अपनी बात कही थी संसद में, जो चर्चा चल रही थी, अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था, उसको लेकर के जो चर्चा चल रही थी उसको लेकर के वो सफाई देते फिर रहे हैं। अगर आप किसी बात को लेकर के सफाई दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उसमें और भी विषय थे। फ्लाइंग किस वाला मामला तो पार्टी के लोग सफाई दे रहे हैं या पार्टी के लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि उसमें कुछ गलत नहीं है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि वो कब किया गया, कहाँ किया गया, उसके होने पर ही कि वो किया था राहुल गांधी ने, इस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बात आई है, जिस तरह से भाजपा ने इस बात को बताया है, उससे कांग्रेस डिफेंसिव है और राहुल गांधी की इमेज को एक बार फिर वही लगा है कि वो ऐसा कुछ कर देते हैं, सारी उनकी फिलॉसफिकल स्पीचेस के बाद ऐसा कुछ कर देते हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है। लंबा उनका इस तरह का इतिहास रहा है, इस तरह के जिसको बोलते हैं सेल्फ गोल का लंबा इतिहास रहा है। जब विपक्ष में वो नहीं थे, सत्ता पक्ष में थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब ये कितना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट था, आप कल्पना कीजिए। तो इस पर बहुत आलोचना हुई, मीडिया में बहुत वो आया और जो भी प्रयास वो करते हैं कांग्रेस को एक बड़ा मॉरल स्टैंड ले करके कांग्रेस को डिफेंड करने की या कांग्रेस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वो सब गुड़ गोबर हो जाता है। अब दूसरे मसले पर आते हैं। इसके पहले भी एक चर्चा हुई थी जब 2018 में 19 के चुनाव से पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री को जाकर के गले लगाया था, भाजपा की भाषा में प्रधानमंत्री के गले पड़ गए थे और अब वापस अपनी सीट पर आने के बाद उन्होंने आंख मारी थी। तो जो भी बातें उन्होंने अपने भाषण में कही थी वो सारी बातें तो नगण्य हो गई, लेकिन उनका आंख मारना चर्चा का विषय बना रहा और इससे जितना गेन हुआ उससे ज़्यादा लॉस हुआ। इसके अलावा वो लगातार राफेल के मसले पर चौकीदार चोर है, उसके अलावा पूरे प्रकरण को उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि उसमें प्रधानमंत्री ने सीधे उसका फ़ायदा लिया है या सीधे उनका उसमें फ़ायदेमंद रहे। 3-4 और विषय हैं जिन पर चर्चा आवश्यक है। क्षमा कीजिएगा, राहुल गांधी की अभी हाल फिलहाल की 2 यात्राओं की चर्चा करते हैं।
एक यात्रा में उन्होंने संघ पर अपने बयान दिए थे, दूसरी यात्रा में उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन को भारत में जनतंत्र बचाने की गुहार लगाई थी कि भारत में जनतंत्र खतरे में पड़ा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ खतरे में पड़ी हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो अमेरिका और ब्रिटेन को आकर के भारत की मदद करनी चाहिए और इसकी अपील उन्होंने की थी, जिसको भी लेकर के भाजपा बहुत एग्रेसिव रही है। चूंकि ये बात उन्होंने विदेश की धरती पर कही थी, इसलिए इस पर भी बहुत उनकी तीखी आलोचना हुई। दूसरी बात हम करते हैं अभी हाल फिलहाल की उनकी अमेरिका यात्रा में। उस अमेरिका यात्रा में भारत के बहुत सारे समाचार पत्रों और वेबसाइट्स ने जिसको बहुत जोर शोर ढंग से हाईलाइट किया था कि उनकी यात्रा में दो प्रमुख संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें एक संगठन का नाम था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और एक इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इन दोनों संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को लेकर के न केवल भारत की सुरक्षा एजेंसियां संदेह में हैं, बहुत सारे पर जांच हुई है, बहुत सारे ने इनको कटघरे में खड़ा किया हुआ है, बल्कि ये लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में बहुत स्पष्ट तरीके से लिप्त पाई जाती हैं। और उस तरह का कोई भी संगठन अगर राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ा होता है, उनको उनके किसी कार्यक्रम को के पीछे उसकी भूमिका होती है, तो उसके प्रभाव, उसके रिपरकशंस, उसकी परिणति भारत में दिखेगी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। जो आप गेन करो, जो आप बाहर जाकर के कुछ अच्छी बातें करते हो, वो ये इन सारी बातों से उस पर उसका कुप्रभाव पड़ता है, वो उसको नलिफाई कर देती है, उसको शून्य कर देती है। एक और सबसे बड़ी बात ये है कि राहुल गांधी लगातार संघ को और भाजपा पर आक्रामक रहते हैं। भाजपा पर आक्रामक रहना उनका विपक्ष दल के नेता होने के कारण, मतलब विपक्षी दल के नेता होने के कारण, मतलब कांग्रेस के नेता होने के कारण, ये उनका दायित्व है कि वो भाजपा पर आक्रामक रहें। संघ को वो इस्लामिक ब्रदरहुड से जोड़ते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ते हैं, जबकि संघ का अपना जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये होता है कि हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे लिए जो भी राष्ट्र की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, और वो पॉलिटिकल उसमें नहीं आता है। खैर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप डेमोक्रेसी में आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं, वो आप आलोचना कर सकते हैं, आपका अधिकार है। तो आप संघ के खिलाफ भी इस तरह की बात करते हैं और उसको मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ते हैं, लेकिन आपके पास अपनी बात को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये फैक्ट्स नहीं होते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड जिस तरह की किलिंग करता है, संघ के कौन से संगठन हैं जो इस तरह की किलिंग में शामिल हैं। इसके अलावा आपसे जब मुस्लिम लीग के बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में पूरे देश में एक आम सहमति है कि मुस्लिम लीग भारत में भारत विभाजन का जिम्मेदार है और भारत विभाजन हुआ है। अब स्वतंत्रता के बाद उसका नाम बदल के कुछ भी कर लिया जाए मुस्लिम लीग के नाम पर, या MIM का नाम बदल के ऑल इंडिया MIM कर लिया जाए, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, बहुत सारे इस तरह के नेता हैं जिन्होंने जो मुस्लिम लीग में थे और स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ना जाना पड़े इसलिए वो भारत रह गए, और उन्होंने बाद में कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली। इस तरह के नेता और सपोर्टर तो लाखों लाख थे। कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में तो लाखों सपोर्टर ऐसे थे जो जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट किया, भारत विभाजन की बात की, और जब भारत विभाजन का हो गया तो वो यहीं रह गए और यहीं रह करके उन्होंने राजनीति भागीदारी की। अब इन सारे मसलों में चाहे राफेल का हो, चाहे संघ के खिलाफ बात हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे आंख मारने की बात हो या फ्लाइंग किस की बात हो, या जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स जिनके बारे में बोला जाता है, जॉर्ज सोरोस के से संबंधित जो लोग हैं वो यात्रा में शामिल हों, या जो एंटी हिंदू बात करने वाले लोग हों, कमल हसन जैसे, या बहुत सारे ऐसे धार्मिक ईसाई धार्मिक नेता जो हिंदुज़म के बारे में अनाप शनाप बात करते रहे हों, उन लोगों को साथ लेकर के अगर आप आ रहे हैं और उनको आप डिफेंड कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो आप एक लार्जर गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा को हराने की, वो इमीडिएटली डिफीट हो जाता है, इमीडिएटली। एक और बहुत छोटी सी बात जिसका ऑप्टिक वैल्यू या जिसका ज़्यादा होता है, आप 370 को कहते हैं कि हम 370 को हटा देंगे, हमारी सरकार आएगी, और आप अपनी यात्रा ख़त्म करते हैं और आप अपनी भाई बहन बर्फ़ में खेलते हुए नज़र आते हैं और भाजपा को ये कहने का मौका देते हैं कि अगर हमने 370 नहीं हटाया होता तो न राहुल न कोई कांग्रेस का नेता इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल हो पाता। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको जो कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। एक और महत्वपूर्ण, जिस तरह से राहुल गांधी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या इस तरह से व्यवहार करते हैं अपनी छोटी बहन के साथ, जिस तरह से वो कई बार मंचों पर व्यवहार करते नज़र आए हैं, वो जिस समाज से में रहते हैं या जिसको एक हाई सोसाइटी बोला जाता है, वो दिल्ली के एक विशेष इलाके तक सीमित है, उसका देश की सामान्य जनमानस में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और यही चीज़ है जिसको राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, जो संवेदनाएं हैं ग्रामीण लोगों की, रूरल एरियाज़ में, या जो सेमी अर्बन एरियाज़ की हैं, उनकी सेंसिबिलिटीज़, और जो एक अल्ट्रा अर्बन या दिल्ली के लुटियंस जोन के लोगों की या बॉम्बे के एक विशेष इलाके के लोगों की सेंसिबिलिटी है, उसमें अंतर है। और जब तक राहुल गांधी इस अंतर को नहीं समझते हैं, तब तक वो भारत की जनता का नर्व नहीं समझ पाएंगे और इसी तरह से सेल्फ गोल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।